बफरी और वैनम के अंतर्गत नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया। आशीष शर्मा ने बार एसोसिएशन के सदस्यों के साथ की मुलाकात। अखंड भारत हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के सदर भाजपा प्रत्याशी आशीष शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश सरकार अब तक हर मोर्चे पर पूरी तरह विफल रही है, चाहे वो उनकी गारंटियां हो या उनके गृह जिला में होने वाले विकास कार्यों की बात हो। जब भी कोई चुनाव आता है तो कांग्रेस अपनी गारंटियों की बात तो करती है, लेकिन उन्हें कब पूरा किया जाएगा यह नहीं पता। उल्टा मुख्यमंत्री इन सारे वादों की बात न करते हुए मुद्दे भुलवाने की कोशिश करते हैं। जनता और क्षेत्र का विकास करवाने की बजाय ये सरकार राजनीतिक द्वेष की भावना से काम कर रही है और सरकारी अमला भी जनता की सेवा छोड़कर सरकार के हाथों की कठपुतली बना हुआ है। इसके साथ ही प्रत्याशी आशीष शर्मा ने बार एसोसिएशन के सदस्यों के साथ मुलाकात कर उनसे सहयोग व समर्थन की अपील की। अपने जन आशीर्वाद अभियान के तहत आयोजित नुक्कड़ सभाओं में आशीष शर्मा को मिल रहे समर्थन व सहयोग के लिए उन्होंने हमीरपुर की देवतुल्य जनता का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि आपका आशीर्वाद ही इस लड़ाई में मेरी सबसे बड़ी ताकत है। विरोधी रोज नए हथकंडे मुझे बदनाम करने के लिए अपना रहे हैं, लेकिन जनता सब जानती है और जनता की अदालत में इसका फैसला जब भाजपा के पक्ष में होगा तब ये भलीभांति जान जाएंगे कि जनता झूठ व बरगलाने की राजनीति को जानती है और उससे ऊपर उठकर लोग आशीर्वाद देंगे। इस मौके पर आशीष शर्मा ने कहा कि हमें बिकाऊ कहने वाले कांग्रेस सरकार के नेता खुद हमें उसे समय विभिन्न ऑफर देते रहे। जब राज्यसभा के चुनाव वाला एपिसोड हुआ था और सरकार गिरने की कगार पर थी, तीनों निर्दलीय विधायकों को अलग अलग से विभिन्न लोग दिए गए, लेकिन अहंकारी और तानाशाह सरकार के साथ कोई नहीं गया और सरकार को ये भी बता दिया कि हम में से कोई भी बिकाऊ नहीं है। उन्होंने बताया कुछ लड़ाइयाँ स्वाभिमान और आत्मसम्मान की होती है, ये लड़ाई भी हमीरपुर के आत्मसम्मान के लिए है और हमीरपुर की जनता इसमें पूर्ण रूप से मेरा सहयोग कर मुझे विजय बनाएगी। उन्होंने कहा कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा कर सत्ता में आए प्रदेश कांग्रेस सरकार अब उसे वादे को भूल गई है और पूर्व की भाजपा सरकार द्वारा दिए गए 125 यूनिट को भी देने में असमर्थ साबित हो रही है। क्षेत्र में पेयजल की किल्लत के कारण त्राही मची हुई है, लेकिन सरकार के पास नई योजनाओं का कोई भी रोड मैप नहीं है। उन्होंने कहा ये सिर्फ मित्र मंडली की सरकार है और मित्रों को खुश करने के लिए ही कार्य कर रही। आशीष शर्मा ने सभी लोगों से 10 जुलाई को उन्हें भारी संख्या में मतदान कर भाजपा को विजय बनाने की अपील की। आइए जानते हैं क्या कहा आशीष ने। पता है कि 10 तारीख को वोट डालने हैं विधानसभा के, और आपके बीच में फिर से आशीर्वाद के लिए आज पहुंचा हूं। करीब 4 वर्षों से लगातार आपके बीच में आता रहा हूं। जब भी सुख दुख में मौका मिला अपने क्षेत्र में आने का, लोगों के बीच में आने का, और जो भी सबको पता है कि 10 तारीख को वोट डालने हैं विधानसभा के, और आपके बीच में फिर से आशीर्वाद के लिए आज पहुंचा हूँ। करीब 4 वर्षों से लगातार आपके बीच में आता रहा हूँ। जब भी सुख दुख में मौका मिला अपने क्षेत्र में आने का, लोगों के बीच में आने का, और जो भी यहाँ की समस्याएं थी उनको भी सुनने का जब भी मुझे आपने बताया, मैंने प्रयास किया कि उनको पूरा किया जाए। आज जो ये परिस्थितियां आई हैं, कई तरह के मनमुटाव, कई तरह के आपके दिमाग में ये चीजें चली हुई हैं कि क्यों इस्तीफा दे दिया गया, 1.5 सालों में क्या जरूरत पड़ गई थी, 5 वर्षों के लिए चुना गया था। लेकिन आप ये बात समझिए कि अगर रहने को तो 3.5 साल और मैंने काट लिया। तनख्वाह मुझे मिलती है 2,10,000 रुपये महीने की, और किसी को बुरी नहीं लगती आपकी। लेकिन राजनीति में आए हैं तो वो राजनीति में पैसे कमाने के लिए नहीं आए, राजनीति में सारे काम छोड़ के फिर राजनीति में आए, और इसलिए आए ताकि लोगों की सेवा कर सके, और लोगों की सेवा के उद्देश्य से ही आज भी चले हैं। ये परिस्थितियां इसलिए आई क्योंकि पिछले 1.5 साल में आपके द्वारा चुने हुए विधायक की, आपके द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि जो आपने विधानसभा भेजा, उसकी अनसुनी हुई, उसकी कोई सुनवाई न की गई, उसको प्रताड़ित किया गया, उसके काम नहीं किए गए। फिर उनके पास गया तो मिलने तक का समय जो है वो मुझे मुख्यमंत्री ने नहीं दिया। ये हालात बने 11 महीने, अप्रैल महीने से लेके 2023 से लेके 24
2024 फरवरी तक जिस मुख्यमंत्री ने आपके चुने हुए प्रतिनिधि को एक 5 मिनट का टाइम ना मिलने के लिए दिया हो, तो आप सोच लीजिए कि कितनी पीड़ा उनके मन में अपने लोगों के लिए। जाना तो वहां पे बिठा के रखना, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन और 4 दिन बिठा के रखा, बेइज्जत किया गया, वहां पे हंसी मजाक बनाया गया मेरा पूरे सचिवालय में। इस तरह का जो शुरू किया गया, तब ये परिस्थितियां आई। जब राज्यसभा का चुनाव हुआ, मैंने वोट डाला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को। वो मेरी मर्जी थी, मैं जिस मर्जी को डालता, मैं इंडिपेंडेंट था, मैं चाहे कांग्रेस को डालता, चाहे भारतीय जनता पार्टी को डालता। मैंने बीजेपी कैंडिडेट को डाला। और आप ये भी याद रखिए कि 6 लोग कांग्रेस के जिन्होंने डाला, 3 हमने डाला इंडिपेंडेंट ने, और जब डाला उसके बाद 6 को निलंबित कर दिया गया। हम 3 को हर संभव लालच दिया गया कि आप वापस आ जाओ, वोट डाल दिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप वापस आ जाओ, हमारे साथ चलो, आपको क्या चाहिए, आपको पद चाहिए, पैसा चाहिए, जो लेना लो। लेकिन जो व्यवहार 11 महीने 1 साल इस सरकार ने हमारे साथ किया था, हमारा मन भर चुका था कि उनके दरवाजे फिर से वापस नहीं आएंगे। और मैं धन्यवाद करता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने विश्वास जताया मुझ पर और मुझे एंट्री भी दी, और साथ में यहाँ से एंट्री के साथ यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भी दिया और कैंडिडेट भी यहाँ से मुझे दिया गया। आज आपके बीच में पहुंचा।